आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद मोहम्मद राजवी से, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। आज हमारे साथ एक महफिल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? आप एक मुख्तलिफ वजन के साथ पिछली बार हमारे साथ मौजूद थे। I was about to say this कि आपकी अपीयरेंस में काफी जो है वो फर्क आया है, अच्छे चेंजेस लेकर आए हैं। अच्छे चेंजेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत और नुमाया चेंजेस। आप बहुत मुख्तलिफ लग रहे थे। आंखों को भाने वाले जो चेंजेस होते हैं ना, जो बड़े अच्छे लगते हैं आपको पहली नजर में ही उस किस्म के हैं, लेकिन बड़ा अच्छा बड़ा गुड चेंज जो है वो आपके अंदर। यू लुक वेरी नाइस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। और बड़ी भरपूर फरमाइश पे आप आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बड़ी बात की थी, और वो ऐसी बात की थी कि जब आप चले गए थे तो मैं और हलीमा भी एक शौक में चले गए थे कि इतनी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी कि हम इतने राइट्स अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे, पहले थोड़ी सी लाइट मोड पे बात करेंगे ताकि आप भी आइस ब्रेकिंग हो जाए। हालांकि आपसे मेरी बड़ी आइस ब्रेकिंग हुई है, बिकॉज मोहम्मद इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, और ये वो इंसान है हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल के जिसके पास बहुत बड़ा दिल है। क्योंकि हम जब भी आते तो हम अपने से मसाइल बताते कि हम मोहम्मद ये मसाइल हो गया, तो ये मसला हो गया, ये बताओ ये कैसे हल होगा। Always bad news, never good news. Never good news and never a good news. और इतने कामली आपको लेकर कहे एक सेकंड आपने ये एप्लीकेशन लिखनी, ये करना है, ये knows ना उसको पूरे सारे राइट्स और लॉज और सब चीजों का। You should. He is on one call away. मुझे अभी जो है वो बहुत फिट इंसान है, कोई कॉल करे तो आपको सारा लीगल बता देता है। अच्छा मोहम्मद, एक चीज़ तो ये पूछना ज़रूरी है कि हम कभी कभी, आप भी इंसान हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, हम कभी कभी उन लोगों पे एतबार कर लेते हैं, उन लोगों के साथ वो वाले बर्ताव रख लेते हैं जो शायद हमें नहीं रखने चाहिए। शायद हमें उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। मेरी जो साइकोलॉजी है वो ये कि सब लोगों से अब एक डिस्टेंस रखना चाहिए, जो मैंने अब शुरू कर दिया है। आई एम श्योर यू हैव सीन इट कि मैंने अब लोगों से डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया है, एक खास किस्म का। डू यू थिंक दैट शुड बी द साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, और या नहीं आपको डिफरेंट मैकेनिज्म समझ आता है? नहीं, आई पर्सनली थिंक जो आपने बात की है ना, आई थिंक इसको बाउंड्रीज आप कह दो तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हर इंसान के साथ ना एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रैंकनेस होती है। हर किसी को आप इनर सर्कल में भी ला सकते, हर किसी के साथ वो फ्रैंकनेस भी नहीं रख सकते। तो आपका ये बिल्कुल अच्छा फलसफा है, जबरदस्त फलसफा। आप अप्लाई करते हैं उस पे? हम तो इसी पे करते हैं, हमारा तो इनर सर्कल इतना सा हो गया अब मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे जो है ना आप बड़े होते जाते हैं, आपका इनर सर्कल एक डॉट बन जाता है। मेरा तो डॉट ही मेरा भी डॉट ही है। ठीक है, मेरा तो तुम्हारा तो शुरू से डॉट था, मेरा तो बंद रह गया। शुरू से डॉट नहीं था, अब डॉट हो गया। बट अच्छा, अब अगर टेक्निकली वी टॉक अबाउट, बिकॉज आज हमने खवातीन के बारे में बहुत बात करनी है, बिकॉज वी विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स वुमेन स्पेसिफिकली, और ऑफ कोर्स मर्दों की बात भी करेंगे। जब औरत की बात होती है तो यकीनन मर्द की बात भी जरूर होगी। बात शादीशुदा रिश्ते से करते हैं, हम एक शादी के बंधन में बनते हैं, हम चले जाते हैं, फिर हमें पता लगता है कि हमारी एक औरत को पता चलता है कि उसके तो बड़े राइट्स हैं जो कि वो क्लेम ही नहीं कर रही, वो उसको पूछ ही नहीं रही, वो ना उसकी मतलब उसकी जिसकी हकदार है वो। जैसे सबसे पहले दूसरी शादी, पहले साल बच्चा ना हुआ, शौर रौला शुरू हो जाता है घर खानदानों में, ओए ओए की हो गया है, क्या हो गया, हम कीम जाओ ऐसे करो। दूसरा साल हुआ, बातें बढ़ गई, तीसरे साल में तो दूसरी शादी के मशवरे आना शुरू हो जाते हैं। सो उस वक्त एक औरत के क्या हकूक है, तो मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वाकई हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक कल्चरल प्रेशर और ट्रेडिशनल प्रेशर भी इसी तरीके का है कि जी शादी हो गई, फ़ौरन बच्चे भी चाहिए, या कोई भी और वजह हो। हमारे मर्दों को भी ज़्यादा शौक है कि जी हम ज़्यादा शादियाँ करें, ठीक है। फिर वो उनको एक ही चीज़ याद आती है सुन्नत को, वो उस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर आप अगर देखें तो औरतों के बड़े हक हैं, स्पेशली विथ रिगार्ड टू सेकंड मैरिजेस। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर एक लॉ भी पास हो गया जो कि कहता है कि नो मैन कैन मैरी विदाउट द परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ।